गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक वर्ड। और आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 13 क्लास 7 का है। उस चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है? लाइंस एंड एंगल्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। उस चैप्टर को डिस्कशन करने से पहले हम कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारे पास एंगल जो होते हैं वो दो तरीके के एंगल्स होते हैं। पहली सप्लीमेंट्री एंगल्स है और दूसरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास होते हैं टू angles are said to be two angles are said to be in supplementary if the sum of their measures is 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि सप्लीमेंट्री की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। टू एंगल्स आर सेड टू बी इन अ सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री, देन यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी दो एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इस तरीके से हमारे पास एक और एंगल आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और इसकी भी डेफिनेशन हमारे पास कुछ ऐसे ही होती है, इसी से मिलती जुलती होती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज को। कैसी है? टू एंगल्स आर said to be in complementary if the sum of their measure is 90 डिग्री। ठीक है, यानी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री की जो डेफिनेशन होती है कुछ ऐसी होती है। टू एंगल्स आर सेड टू बी इन अ कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा? देन हमारे पास हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, ये हमारे कुछ एंगल्स के बारे में जानकारी थी। थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स में हमारे पास जो इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज दे रखी है और उस एक एक्सरसाइज में से हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो कुछ ऐसा है, देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी इन तीन क्वेश्चंस के हमको कॉम्प्लीमेंट एंगल्स फाइंड करने हैं। उस कॉम्प्लीमेंट एंगल्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे द गिवन एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, पहला हमारा जो दिया हुआ एंगल वो कितना है? 60 डिग्री है। देन क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट बी द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज x डिग्री। ठीक है, लेट कर लेंगे कि हमारे पास x डिग्री है। देन अकॉर्डिंग टू हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एंगल्स की जो थ्योरी होती है हमने अभी क्लास से पहले वाले में बताया हुआ है कि द टू एंगल्स आर सेड टू बी इन अ कॉम्प्लीमेंट इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। अगर उन दोनों के सम का जो एंगल्स आते हैं, एंगल्स का जो सम होता है वो अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हमने एक्स को लेट कर लिया है, यानी x डिग्री प्लस 60 डिग्री, इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अब x को हम कैसे करते हैं? x डिग्री इसको हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो 90 आउट ऑफ 60 कितना होता है बेटा? हमारे पास 30 डिग्री होता है। कितना होता है? 30 डिग्री। हमारे पहले वाले का आंसर आ गया है। ठीक है, इस तरीके से हम सेकंड पार्ट का क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। सेकंड पार्ट हमारे लिए क्या है? हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। सेकंड हमारे लिए है 25। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे चुपचाप। आप लिखेंगे द गिवन एंगल is 25 डिग्री। ठीक है, द गिवन एंगल इज 25 डिग्री। देन लेट करते हैं, लेट बी द कॉम्प्लीमेंट एंगल, जो एंगल हमको निकालना है उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल इज
x डिग्री, ठीक है, उसको हम क्या मान लेंगे, x सेलेक्ट कर लेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट थ्योरी, जो हम कहते हैं द टू एंगल्स आर सेड टू बी इन अ कॉम्प्लीमेंट इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स 90 डिग्री, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, x डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। देन हम क्या करेंगे, x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, प्लस का साइन है, इक्वल्स के उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। देन x डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस हमारे पास 25 कितना होता है बेटा, 90 माइनस 25 जो होता है वो हमारा होता है 65, कितना होता है बेटा, 65 होता है, ठीक है। तो ये लास्ट हमारा सेकंड वाले का आंसर आ गया है। इस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन हमारे पास है कि आपको ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क में अटेम्प्ट करना है। किस में अटेम्प्ट करना है बेटा, आपको होमवर्क में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।